तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे को दो चार्ज दे रखे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, मींस जहाँ पर फोर्स जीरो होगा। तो हम जानते हैं कि जो दो हमारे पास जो चार्ज दे रखे हैं वो सेम साइन के हैं। अगर वो सेम साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उनके बीच में ही होगा ऑब्वियसली। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पास होगा वो स्मॉल चार्ज के पास होगा। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो मैं एज्यूम कर देता हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पर होगा, ज्वाइन कर देता हूँ। और अगर इसकी फुल लेंथ हमारे पास r है और अगर मैं ये x ले लेता हूँ तो ये मेरे पास r माइनस एक्स बच गई है, ये r माइनस एक्स बच गई है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट मेरे पास कितनी होगी, k 4q ओवर r माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q ये कितनी होगी मेरे पास, देखिए इक्वल एंड अपोजिट है। देखिए एक इस साइड लगेगा, एक इस साइड लगेगी इस डायरेक्शन में। तो E1 जो मैंने E1 तो फाइंड कर ली है, इस साइड जो लग रही है, और E2 जो होगी E2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर, है ना, क्योंकि इधर से डिस्टेंस x है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सपोज कर लिया है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने मान लिया है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने मान लिया है। तो E1 इक्वल्स टू E2 और K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। तो मेरे पास रह क्या गया, 4 इक्वल्स टू R माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x की वैल्यू सिंपली यहाँ से देखिए, अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूँ, 2 इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स ओवर एक्स, तो 2x प्लस एक्स मेरे पास 3x, r इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू r बाई 3 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू r बाई 3। तो यहाँ से हमें मिल गई है हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू r बाई 3। और ऐसे ही हम r माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसको माइनस करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। आपको माइनस 4q एंड 4q चार्ज दे रखा है आपको, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना, सॉरी। तो इक्विलिब्रियम फाइंड करना है आपको। तो इसमें देखिए आप इक्वल अपोजिट साइन है, ये अपोजिट साइन के दे रखे हैं। तो अपोजिट साइन के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास हमेशा बाहर एग्जिस्ट करेगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में दोनों चार्ज थे वो सेम साइन के थे, तो उनके बीच में था इक्विलिब्रियम पॉइंट। और चार्ज हमेशा किसका पास होगा, वो स्मॉल चार्ज के पास होगा। तो मान लीजिए कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, तो r इनके बीच जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो r है। तो इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए E1 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी तरफ से इस डायरेक्शन में लगेगा। E1 इज इक्वल्स टू के 4q ओवर r प्लस एक्स स्क्वेयर, r प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड E2 इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर। अगर ये मैंने x माना है तो क्यू एक्स स्क्वेयर, के क्यू एक्स स्क्वेयर। अब क्यू इस साइड लग रहा है। अब देखिए तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। देखिए एक इस साइड खींच रहा है और एक उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वेट कर दूं अगर मैं, तो वापस से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 r प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा इधर से, अगर मैं इसको इक्वेट करूं, 2 अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं, 2 इज इक्वल्स टू r प्लस एक्स ओवर एक्स, तो 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू r, तो x इज इक्वल्स टू r आ जाएगा इधर। हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू r, मतलब कि उतनी ही दूरी पर पड़ा होगा ये, जितनी दूरी पे दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी फॉर दीज टू चार्जेस। ओके, थैंक यू।